नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष राय। आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां हम देते हैं नीट रिलेटेड न्यूज, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, टिप्स, ट्रिक्स और आपकी कराते हैं हम तैयारी ऑनलाइन क्लास की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट में। बच्चों, एक चीज आपको बता दें, अगर आप ये वीडियो होने वाली है नीट डोमिसाइल के ऊपर। डोमिसाइल मतलब होता है आपका निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। तो अगर आपको हमने बताया था कि ऑल इंडिया काउंसलिंग कराते हैं तो डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 15% कोटे पूरे इंडिया भर के बच्चों के लिए होती है। पर अगर आप स्टेट की काउंसलिंग कराते हैं तो आपको डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या नियम है डोमिसाइल के, हर स्टेट के अलग अलग है, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग बॉडी है कराने की। तो जिस स्टेट की जो बॉडी है वो नियम डिसाइड करती है। इन चीज को हम देखेंगे वीडियो में, ठीक है। कुछ मेजरली जो स्टेट्स हैं हमारे 8-10 स्टेट, उनका हम देखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, आसाम, आंध्र प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। इन सब का हम लोग देखेंगे, ठीक है, बिहार का भी देखेंगे। तो ये सारे स्टेट्स का हम देखेंगे कि उनके नीट के डोमिसाइल का क्या नियम है। बच्चों, चूंकि आपको पता है कि ऑल इंडिया लेवल के से नीचे जाती है हमेशा स्टेट की कट ऑफ, कई स्टेट्स की तो बहुत नीचे जाती है। तो डोमिसाइल वाला रूल आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम मार्क्स पे भी अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, ये अगर आपके पास जानकारी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के बारे में। बच्चों, दिल्ली में जो है आपका डोमिसाइल का जो नियम है, आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर आपने 12th दिल्ली से किया है, अगर आपने 12th दिल्ली से किया है, 12th नहीं 11 12 दोनों, तो भी आप एलिजिबल हैं वहां के लिए, ठीक है। या आपके पास डोमिसाइल हो, दोनों हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। बच्चों, एक चीज और आपको बता दें कि ऑल इंडिया, जैसे आपकी जो डोमिसाइल की अब सर्टिफिकेट होगी, पहले क्या होता था कि मल्टीपल डोमिसाइल के लिए आप एलिजिबल होते थे, अलग अलग ज्यादा डोमिसाइल के लिए आप एलिजिबल होते थे, अलग अलग एग्जाम्स, मतलब अलग अलग स्टेट बॉडी की काउंसलिंग अटेंड कर पाते थे। पर इस साल से नियम में थोड़ा बदलाव है। आपने जो नीट के फॉर्म में स्टेट डाला होगा, ठीक है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल का कोड जो आपने नीट के फॉर्म में डाला होगा, उसी स्टेट में सिर्फ आप एलिजिबल है। एक बार मौका भी दिया था एनटीए ने अभी तुरंत कुछ दिनों पहले कि आप चेंज कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो। हमेशा हमने वीडियो बनाया था और आपको सजेस्ट किया था कि आप उस स्टेट का डोमिसाइल, अगर आपके पास 2-3 स्टेट का है, जैसे मान लीजिए आपके पास बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन तीनों का है, तो आप उस स्टेट का डोमिसाइल उसमें एंटर करिए नीट फॉर्म में, क्योंकि आप एक ही का करा पाएंगे, उस स्टेट का करिए जिसमें आपको कम मार्क्स पे भी कॉलेज मिल जाता है। जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान कंपैरिजन में बिहार में कम मार्क्स पे मिल जाता है आपको कॉलेज, तो आपको रखना था। इसीलिए मैं कहता हूं कि नीट शास्त्र को आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सही गाइडेंस जो चाहिए काउंसलिंग के रिगार्डिंग, वो सारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दिल्ली में आपके पास अगर 11 12 का दिल्ली से किया है या आपने वहां का डोमिसाइल है, तो दोनों आपके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो अगर कोई एक भी है तो ठीक है, आपके पास डोमिसाइल नहीं है, आप दिल्ली का अगर स्टेट ऑफ डोमिसाइल नीट के फॉर्म में भर दिए थे, तो 11 12 भी किया है तो भी आपका चल जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे असम के बारे में। असम छोटा सा स्टेट आपका, ठीक है। इसमें लिखा है either a parent should have lived for not less than 20 years in the state of candidate should have done his class 7 to 12। तो इसमें बोला कि 7 to 12 आप आसाम से किए रहने चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। और 20 साल से कम आपके माँ बाप वहां पे न रहने चाहिए, मतलब माँ बाप का आपका जो निवास प्रमाण पत्र होगा वो 20 साल का मिनिमम होना चाहिए। मतलब 20 साल से अगर कम साल में वो रह रहा है, जैसे 15 साल से आपके माँ बाप अगर वहां रह रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे गुजरात की। बच्चों, बात करेंगे हम गुजरात की। गुजरात में जो है आपका दिया है कि पहले तो जो वहां पे बॉर्न होंगे, मतलब जो वहां पे पैदा हुए होंगे, वही एलिजिबल है गुजरात के लिए, ठीक। पहला, बॉर्न इन गुजरात। दूसरी चीज है कि वहां से 10th और 12th भी किया रहना चाहिए, दोनों चीज, आप बॉर्न भी रहे और 11th 12th भी किए रहे। फिर बोला है कि जो बच्चे गुजरात के बाहर जन्म लिए हैं, ठीक है, अगर वो 12th स्टेट से किए हैं और 10 साल से, अगर आप 10 साल से गुजरात में रह रहे हैं, 10 साल से आप गुजरात में रह रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं। तो दो चीजें हैं, अगर आपका जन्म वहां हुआ है गुजरात में और आपने 11th 12th वहां से किया है, तो आप नीट की काउंसलिंग गुजरात स्टेट से करा सकते हैं, एलिजिबल है आप। तो आपका अगर स्टेट डोमिसाइल नीट फॉर्म में डाले तो आप एलिजिबल है। दूसरी चीज, या तो आप बाहर के हैं, मतलब आपका गुजरात में जन्म नहीं हुआ है लेकिन आप 10 साल से ज्यादा से रह रहे हैं वहां पे और 11 12 भी वहां से किया, तो आप गुजरात के डोमिसाइल के लिए एलिजिबल है। चौथा बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में बच्चों क्या है,
कर्नाटक में है बच्चों कि 7 साल मिनिमम लगातार, वो भी एक चीज बता दो, जो ये साल है वो लगातार होने चाहिए। जैसे 2012 से लेके 2020 तक ये 8 साल हुए हैं, ये नहीं कि 2 साल है फिर बीच में 4 साल नहीं रहे, तो ये चीज नहीं होगा, ठीक है। तो जो कर्नाटक में है 7 साल आपको रहना अगर आपके माँ बाप वहां रहे हैं और आपने 12th वहां से किया है तो आप एलिजिबल है। कर्नाटक में क्या है बच्चों कि आप 7 साल मिनिमम वहां रहे हो और आपके माँ बाप रहे हो और आप 11th 12th वहां से किए हो। अब बात करेंगे बच्चों महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में बच्चों ये है कि उनके पास स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल एक निवास प्रमाण पत्र होता है जो स्टेट बॉडी बनाती है, आपको नहीं पता होगा, तहसील वगैरह पे जाएंगे वहां बन जाती है, ठीक है। और 10th 12th भी किया होना चाहिए, तो दोनों चीज इसमें होना चाहिए। किसी किसी में दोनों नहीं है, जैसे दिल्ली में कोई एक हो, पर किसी किसी में दोनों होना मस्ट है, ठीक है। तो 10th 12th आप किए होने चाहिए यहाँ से, और दूसरी चीज आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए। अब बात करेंगे बच्चों पंजाब के बारे में। तो पंजाब का दिया कैंडिडेट हु इज डोमिसाइल ऑफ स्टेट एंड हैज कंप्लीटेड 12th फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। तो कम से कम 5 साल आप पंजाब में रहने चाहिए, पंजाब के उसके लिए स्टेट के मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग कराने चाहिए। और दूसरी बात आपके पास स्टेट का एक चीज, या तो आप 5 साल रहे होंगे, ठीक है। दूसरी चीज कि आप 5 साल रहने के साथ साथ आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए और 11th 12th भी पंजाब से होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे बच्चों। आंध्र प्रदेश में दिया है कि कम से कम 12, ठीक है, कम से कम 7 साल आप आंध्र प्रदेश में रहिए, जितने साउथ के 7 साल का नियम है उसमें कि 7 साल मिनिमम आप वहां पे रहे हो और 11th 12th भी वहां से आपने किया हो, तो ये आपका हो जाएगा। फिर बच्चों हमने महाराष्ट्र बता दिया, पंजाब बता दिया, अब बात करेंगे राजस्थान की, ठीक है। तो राजस्थान थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। राजस्थान में बोल रहा है कि कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल ऑफ स्टेट एंड शुड हैव कंप्लीटेड 10th एंड 12th फ्रॉम द स्टेट। उसके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए, उसके पास 10th 12th की मार्कशीट भी होनी चाहिए, मतलब दोनों चीज आप राजस्थान से होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो राजस्थान से बाहर पढ़े हैं उनके लिए या तो उनके पेरेंट्स 10 साल मिनिमम वहां पे रहे हो, ठीक है, और कैंडिडेट 5 साल मिनिमम राजस्थान में पढ़ाई किया हो। राजस्थान को समझिएगा, 10 साल पेरेंट्स मिनिमम रहे हो और कैंडिडेट 5 साल मिनिमम राजस्थान में पढ़ाई किया हो, ठीक है, तो वो एलिजिबल है, ठीक है। डोमिसाइल तो उनके पास होगा ही, 10 साल रहे होंगे, तो या तो आप डोमिसाइल रहा हो या 10th 12th किया हो, तो और किसी चीज की नहीं जरूरत है, 2 साल ही होगा आपका। लेकिन अगर आप 10th 12th नहीं किए, कहीं बाहर से किए हैं, तो आपको 5 साल मिनिमम पढ़ाई राजस्थान में करनी रहेगी, करे रहेंगे पहले पास्ट में, तभी आप करा पाएंगे। तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में बोला कि 10th 12th आपका पास होना चाहिए तमिलनाडु से, डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चा, ठीक है, बाहर पढ़ा है, ठीक है, 10th 12th यहाँ नहीं पढ़ा है, उनके लिए है कि उनके पेरेंट्स कम से कम 5 साल रहे होने चाहिए। तो पेरेंट्स अगर 5 साल रहे हैं, आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो भी आपका बच्चा एलिजिबल है, पर डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बहुत एक दिल्ली है थोड़ा सा लिवरेज देता है, बाकी सब स्टेट्स में बहुत कड़ाई है, वो डोमिसाइल मांगते ही मांगते हैं। तो डोमिसाइल अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए अभी जाके, क्योंकि वो मस्ट है, बन जाता है 1 हफ्ते में, अभी भी बनवा लीजिए, मौका है आपके पास, कहीं काउंसलिंग आपका छूट ना जाए, कम नंबर से आपका मेडिकल कॉलेज मिल रहा हो और आप ले ना पाए, तब आप अपने आप को बहुत कोसेंगे। इससे अच्छा बच्चों पहले से वेल प्रिपेयर रहे, और ये सारी जानकारी अच्छी इंपॉर्टेंट अपडेट जो हम लोग दे रहे हैं, इसके लिए अगर आप हमसे प्यार दिखाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम भी मोटिवेट होकर और अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके लिए ला पाए। बच्चों जितना ज्यादा वीडियो पे शेयर्स होते हैं, लाइक होते हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और अच्छा काम करने के हमें मोटिवेशन मिलती है। हम बैकएंड पे बहुत काम कर रहे हैं आपके लिए, कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज धीरे धीरे आएगा आपके पास, बस ये थोड़ा नीट का रिजल्ट काउंसलिंग खत्म हो जाए, फिर हम आपके लिए बहुत बड़ी चीजें लाने वाले हैं बच्चों। फिर हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है, तेलंगाना का हमने बता दिया। उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है, और आपका 11th 12th यहाँ से पास होना चाहिए। यहाँ से उत्तर प्रदेश अगर मैं बोल रहा हूं तो आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से, यूपी बोर्ड से नहीं होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से होने चाहिए, बस आपका 11th 12th यहाँ से यूपी से होना चाहिए, ठीक है। पर जिन बच्चों का 11th 12th यूपी से नहीं है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है तो भी एलिजिबल है। तो आपने देखा कि कई स्टेट्स में क्या थे, डोमिसाइल और 10th 12th होना जरूरी था, और जो बच्चे 10th 12th बाहर से किए उनके लिए या तो उनके पेरेंट्स 10 साल 7 साल रहने चाहिए, उनकी पढ़ाई भी कम से कम 5 साल होनी चाहिए। ये सारी हर स्टेट की अलग अलग क्राइटेरिया है, और भी डिटेल में हर स्टेट के कॉलेज की लिस्ट, हर स्टेट का प्रेफरेंस ऑर्डर, कभी अपने से मत भरिएगा, गलत हो जाएगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम सारा कुछ देंगे जैसे ही नोटिफिकेशन, हमारे पास सारा डाटा प्रीवियस ईयर का है, पर हम चाहते हैं इस साल का डाटा आने दे, इस साल थोड़ी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए, फिर हम चीजों को देंगे, क्योंकि थोड़ा सा माहौल बदला है, कई सारे कॉलेज नए खुले हैं, कई सारी चीजें नई हुई हैं।
तो कोई भी चीज खुद से नहीं भरना है आपको बच्चों। हम लोग अभी थोड़ा व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे आपकी क्वेरीज को ले रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। ये सारा डिटेल था डोमिसाइल के ऊपर। बच्चों वीडियो कैसा लगा लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ऑल द बेस्ट।